नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का तनाव अब सीज फायर तक पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई शांति की शुरुआत है या यह एक नई जंग की तैयारी है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो अमेरिका हमला करेगा? क्या अमेरिका का यह हमला वाकई हिरोशिमा जैसा था? क्या फोर्डो न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से तबाह हो गई है या यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? और क्या इजराइल और ईरान की यह जंग वाकई में खत्म हो चुकी है या बस कुछ वक्त के लिए रुकी है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में शामिल है डोनाल्ड ट्रंप के तीखे बयान, ईरान की स्वीकारोक्ति, इजराइल के दावे और अमेरिकी मीडिया की जांच रिपोर्ट। हम सब आपको बताएंगे कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान के किन किन परमाणु ठिकानों को नुकसान हुआ है, इजरायली एजेंटों ने क्या रिपोर्ट दी, ट्रंप ने क्यों हिरोशिमा से तुलना की और न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। जानिए किसने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीने के लिए पिछड़ा है, ना कि पूरी तरह नष्ट हुआ है, और क्यों ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों की पुष्टि की लेकिन डिटेल्स देने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर नाटो सम्मेलन में क्या कहा और उनका दावा क्या था। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। ट्रंप के दावों के मुताबिक 22 जून को अमेरिकी हमले के बाद इजरायली एजेंट फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर पहुंचे और उन्होंने रिपोर्ट दी कि वह पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? अमेरिकी मीडिया सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है, बल्कि कुछ महीने के लिए पिछड़ गया है। इस विरोधाभास के पीछे या इस विरोधाभास के बीच ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इन मीडिया रिपोर्ट्स को फर्जी बताया और कहा कि यह इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों को बदनाम करने की साजिश है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान ने खुद अमेरिकी हमलों से हुए नुकसान को स्वीकार किया है? इस सवाल का जवाब है हां। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने अल जजीरा से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिकी बमबारी से उनके परमाणु ठिकानों को गंभीर नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी माना कि अमेरिका के बस्टर बम असरदार साबित हुए, लेकिन साथ ही डिटेल्ड जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस बीच ट्रंप ने इन हमलों की तुलना 1945 के हिरोशिमा पर किए गए परमाणु हमले से कर दी। उन्होंने कहा कि मैं हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन मूल रूप से यही वह हमला था जिसने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को रोका और ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया। यहां अगला सवाल उठता है दोस्तों कि इजरायली एजेंटों ने फोर्डो साइट पर जाकर क्या देखा और क्या इजराइल ने ट्रंप के दावों की पुष्टि की है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। ट्रंप का कहना है कि इजरायली एजेंटों ने फोर्डो साइट की जांच की और उसे पूरी तरह से तबाह बताया, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में इजरायली अधिकारियों ने इस दावे से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि फोर्डो साइट के अंदर इजरायली एजेंटों के जाने की कोई जानकारी नहीं है। वहीं इजरायली खुफिया सूत्रों ने एबीसी न्यूज को बताया कि फोर्डो पर अमेरिकी हमले का असर संतोषजनक नहीं रहा और वहां का नुकसान उम्मीद के मुताबिक नहीं था। अब सवाल उठता है कि क्या इस पूरे मामले में भारत की कोई भूमिका रही है और क्या भारत ने किसी का पक्ष लिया है? इस सवाल का जवाब है हां। ईरान ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि जब इजराइल और अमेरिका के हमले चल रहे थे तब भारत के नागरिकों, राजनीतिक दलों, सांसदों, समाजसेवी संगठनों, धार्मिक नेताओं, पत्रकारों
और छात्रों ने ईरान के लिए समर्थन जताया। नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि भारत से मिले समर्थन ने ईरानी जनता का हौसला बढ़ा दिया और यह शांति, न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के समर्थन की मिसाल है। अगला सवाल है दोस्तों कि 12 दिन की इस भयंकर जंग के बाद आखिरकार इजराइल और ईरान सीज फायर के लिए कैसे राजी हुए? क्या यह सिर्फ ट्रंप की कूटनीति का मामला था या कमाल था, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति थी? इसका जवाब है दोनों। 24 जून की सुबह 3:32 पर ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि ईरान और इजराइल के बीच पूरे और आखिरी सीज फायर पर सहमति बन गई है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और 24 घंटे बाद औपचारिक रूप से युद्ध खत्म माना जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि यह उसकी व्यक्तिगत कोशिशों का नतीजा है। हालांकि इसके अलावा 4 बड़ी वजह रही जिसकी वजह से दोनों देश युद्ध विराम के लिए मजबूर हुए। पहली वजह है जंग के मैदान में दोनों देश अकेले पड़ गए। ईरान को रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का समर्थन जरूर मिला, लेकिन कोई सैन्य सहायता नहीं मिली। वहीं इजराइल को अमेरिका का कूटनीतिक समर्थन जरूर मिला, लेकिन गाजा जैसे मामलों में जैसी सैन्य सहायता मिली थी वैसी नहीं मिली। दूसरी वजह हम आपको बताते हैं दोस्तों, दोनों देशों में भारी तबाही हुई। ईरान में 600 से ज्यादा लोग मारे गए और 5000 से ज्यादा घायल हुए। वहीं इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई और 3000 से ज्यादा घायल हुई। तीसरी वजह है हमला करने का मकसद पूरा हो चुका था। इजराइल ने कहा कि उसने ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए हमला किया था और अब वह उद्देश्य पूरा हो गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी बयान दिया कि दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर दिया गया। चौथी वजह हम आपको बताते हैं वैश्विक दबाव। G7 सम्मेलन से लेकर भारत, सऊदी अरब, रूस, चीन, यूएई, ब्रिटेन जैसे देशों ने भी सीज फायर के लिए दबाव बनाया। अब अगला सवाल है कि आखिर यह बातचीत कैसे हुई? ट्रंप ने इस डील को कैसे अंजाम तक पहुंचाया? अमेरिकी सूत्रों के अनुसार 23 जून की रात ट्रंप ने अचानक कहा कि हम शांति बहाल करने जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने नेतन्याहू से संपर्क किया और सीज फायर के लिए मनाने का जिम्मा खुद उठाया। वहीं ईरान से बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ मिलकर एक टीम बनाई गई। इस टीम ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से संपर्क किया और कतर के जरिए ईरान को सीज फायर के लिए राजी करवाया गया। 24 जून की सुबह ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। अब अगला सवाल यह है कि क्या यह सीज फायर स्थायी है? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल पर जानकारों की राय बटी हुई है। जानकार कहते हैं कि सीज फायर लागू होना और बरकरार रहना दो अलग अलग बातें हैं। इजराइल और ईरान दोनों ने ही साफ कहा है कि अगर किसी पक्ष ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। युद्ध विराम की कोई शर्त अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। अभी सिर्फ इतना तय हुआ है कि दोनों देश हमला नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत का कोई संकेत नहीं मिला है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ईरान फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बलिदान दिए हैं और हम इसे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। वहीं इजराइल इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दिया है। यही कारण है कि आने वाले हफ्तों में एक नई टेंशन फिर से शुरू हो सकती है। इस पूरी कहानी से एक बात साफ है, यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह बड़ा भू राजनीतिक ड्रामा था जिसमें शामिल थे अमेरिका की दादागिरी, इजराइल की आक्रामक रणनीति, ईरान की जिद और भारत की कूटनीतिक चुप्पी। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या दुनिया वाकई अब शांति की ओर बढ़ रही है या हम एक और बड़ी जंग की तैयारी देख रहे हैं। यह था आज का पूरा विश्लेषण। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा
और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।